कल आप लोगों को बताया गया था रिविट के बारे में कि कौन कैसा, कौन बट ज्वाइंट है, कौन लेफ्ट ज्वाइंट है, कौन बट ज्वाइंट है और कैसे उसे जोड़ा जाता है और उसके फ्रंट से क्या दिखता है। कल ये हो चुका था। आज जो है हम लोग उसके जो जिस पर उसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसके कुछ चीजों को लिखवाते हैं। इसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा ध्यान से इसे देखिएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा ही है और सारी चीजें संक्षिप्त में है। रिविट जोड़ की रचना हेतु पद, हेडिंग है रिविट जोड़। इसके बाद से वन लाइनर चलेगा। रिविट जोड़ की रचना हेतु, रचना हेतु पद, रचना हेतु पद। लाइट आ रही है, थोड़ा सा लाइट को हटा देते हैं। स्टेप ऑफ ड्राफ्टिंग, ये होगा स्टेप, स्टेप ऑफ ड्राफ्टिंग स्टेप ऑफ ड्राफ्टिंग द रिवेटेड ज्वाइंट, ज्वाइंट, रिवेटेड ज्वाइंट। इसमें सबसे पहले देखते हैं, लिखते हैं कुछ और इसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी लिखते रहेंगे। यदि मुख्य प्लेटों की मोटाई, यदि मुख्य प्लेटों की मोटाई यदि मुख्य प्लेटों की मोटाई स्मॉल टी mm है तो रिविट जोड़ के, रिविट जोड़ है तो रिविट जोड़ के आरेखन के लिए, आरेखन के लिए निम्नलिखित पद हैं, निम्नलिखित पद हैं। कौन सा है? सबसे पहले सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, या तो अब इसको हटा देते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते हैं। मोटाई अगर स्मॉल टी mm है, अगर प्लेट की मोटाई स्मॉल टी mm की मोटाई है तो उसके लिए स्टेप, पहला स्टेप क्या है? सर्वप्रथम, सर्व, इससे 5-6 MCQ बनेंगे, 5-6-7 MCQ बनेंगे, इसलिए आप इसको सीधे लिखिए। यदि सर्वप्रथम दी गई प्लेट, सर्वप्रथम दी गई प्लेट, दी गई प्लेट, प्लेट मोटाई के लिए, मोटाई के लिए, मोटाई के लिए निम्नलिखित, निम्नलिखित निम्नलिखित
अन्विन सूत्र निम्नलिखित अन्विन सूत्र से रिविट व्यास सूत्र से रिविट व्यास निर्धारण करें। क्या है? रिविट का व्यास, यहाँ देखिए बीच में लिखते हैं, इसलिए रिविट का व्यास स्मॉल डी बराबर 6 अंडर रूट स्मॉल टी, 6 अंडर रूट स्मॉल टी mm, स्मॉल टी mm। ये बहुत जगह पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही हमेशा ये पूछा जाएगा, ये ध्यान में होना चाहिए आपको। ये रिविट का व्यास डी 6 अंडर रूट टी स्मॉल टी mm। ये पहले का हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है। रिविट जोड़ के नाम के आधार पर रिविट जोड़ के नाम के आधार पर रिविट पंक्तियों की संख्या रिविट पंक्तियों की संख्या, यानी कि प्लेट पे जो रिविट लगाए जाते हैं कितनी संख्या का निर्धारण करें। संख्या का निर्धारण करें। कैसे करेंगे? वह होता है पिच, वह होगा पिच, वह होगा पिच। इसको कहेंगे पी बराबर 3D, 3D पिच P बराबर 3D, पिच P बराबर 3D। पिच जो होगी, ये तो रिविट का व्यास जानने के लिए 6 अंडर रूट टी हो गया पहले का। दूसरे का होता है रिविट के पंक्तियां जानने के लिए, इस पंक्ति में कहाँ से होगा, कितने दूरी पर रिविट लगाया जाएगा। P बराबर 3D, P बराबर 3D, P बराबर 3D ये होगा। P बराबर 3D हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसमें आप लोगों के लिए अलग अलग बुक का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। कई तरह के बुकों का इस्तेमाल करके मटेरियल जुटाए जा रहे हैं, ताकि आपके लिए जो भी हो वो आसानी से क्लियर रहे। पिच के बारे में हम लोगों ने जान लिया, पी। अब जानते हैं किस प्रकार में किस तरह का होता है, यानी कि तीसरे स्टेप पे आते हैं। रिविट जोड़ के नाम के आधार पर तीसरा है रिविट जोड़ के नाम के आधार पर जोड़ के
नाम के आधार पर पंक्तियों की संख्या का निर्धारण पंक्तियों की संख्या का निर्धारण। हाँ, अब देखिए क्या है। चौथा है बैक पिच का निर्धारण। बैक पिच का निर्धारण। अब इसमें आता है चेन प्रकार के रिविट और जिगजैग। अब देखिए यहां से चैन प्रकार के रिविट, चैन प्रकार के रिविट, चैन प्रकार के रिविट जोड़ के लिए चैन प्रकार के रिविट जोड़ के लिए क्या होगा? पीबी, पी स्मॉल बी, पी स्मॉल बी बराबर 2D बराबर 2D प्लस 6, 2D प्लस 6, 2D प्लस 6, 2D प्लस 6। ये देखिए ये हो गया चैन प्रकार के लिए। ये हो गया चैन प्रकार के लिए। चैन प्रकार के लिए रिबिट जोड़ के लिए होगा पीबी बराबर 2D प्लस 6। ये हो गया। अब आते हैं जिगजैग प्रकार के लिए। जिगजैग प्रकार के लिए जिग जैग जिगजैग प्रकार के लिए जिगजैग प्रकार के लिए यह होगा पी बी बराबर 2D, पी बी बराबर 2D, पी बी बराबर 2D, पी बी बराबर 2D। ये हो गया पी बी बराबर 2D होगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं मार्जिन की तरफ। छूट कितना दी जाएगा इसके लिए इसको उतारते रहिए। इससे 5-7 तरह के आपके बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि ये जिगजैग और चेन प्रकार के जो रिविट हैं उनके सभी इसी बेस पे बनते हैं, इसीलिए यह दिखाया गया है। अब देखिए इसमें देखते हैं पांचवा प्रकार क्या हो रहा है। छूट का निर्धारण कैसे करेंगे। छूट का निर्धारण, छूट का निर्धारण कैसे होगा? छूट का निर्धारण इसे करेंगे छूट, छूट बराबर मार्जिन, मार्जिन जो मार्जिन छोड़ते हैं
वो कैसा होगा? वो मार्जिन यानी कि स्मॉल एम बराबर 1.5 डी। जो मार्जिन छोड़ेंगे वह 1.5 डी होगा। छठे में देखते हैं, जो मार्जिन छोड़ेंगे वह 1.5 डी होगा। और छठे पे चलते हैं, बट जोड़ के लिए बट जोड़ के लिए बट जोड़ के लिए कवर प्लेट ब्लड जोड़ के लिए कवर प्लेट की मोटाई का निर्धारण निर्धारण ये क्या होगा? एकल कवर प्लेट के लिए, अब देखिए, एकल कवर प्लेट के लिए एकल कवर प्लेट के लिए एकल कवर प्लेट के लिए कवर प्लेट की मोटाई कवर प्लेट की मोटाई कवर प्लेट की मोटाई होगी T1, यानी कि कवर प्लेट की मोटाई T1 बराबर 1.125 टी 125 टी। ये हो जाएगा 1 एकल कवर प्लेट के लिए कवर प्लेट की मोटाई होगी T1 बराबर 1.125 डी। ये होता टी, ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दोहरा कवर प्लेट के लिए, इसका ए पार्ट था, इसका था दोहरा कवर प्लेट के लिए दोहरा कवर प्लेट के लिए, किसी की आवाज नहीं आ रही है। दोहरा कवर प्लेट के लिए दोहरा कवर प्लेट के लिए दोहरा कवर प्लेट के लिए कवर प्लेट की मोटाई कवर प्लेट की मोटाई बराबर मोटाई यानी कि T2। पहला T1 था, प्लेट की मोटाई के लिए T, और पहले के लिए T1 और दूसरे के लिए T2 बराबर 0.8 T 0.8 T। ये हो गया। दोहरा कवर प्लेट की मोटाई के लिए T2 बराबर 0.8
टी, 0.8 टी। अब इसके बाद से हम बताते हैं ये कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या क्वेश्चन है, एक इसमें से देखते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, किस तरह से बनता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है कि दी गई ये 4 mm है, दी गई 4 mm मोटी प्लेट, इसमें जिस तरह से आपको बताते उस तरह से एक क्वेश्चन के रूप में भी दे दे रहे हैं। जिस तरह से बनता है आपका, सबसे पहले हमारा बनेगा लैप जोड़ का। लैप जोड़ के बारे में 4 mm मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए, प्लेटों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए एकल एकल रिविट एकल रिविट लैप जोड़ लैप जोड़ की रचना कीजिए, की रचना कीजिए। कह रहा है दी गई 4 mm मोटी प्लेट को जोड़ने के लिए एकल रिविट लैप जोड़ की रचना रचना कीजिए। सबसे पहले तो लैप जोड़ क्या होता है वो हम कल भी बताए थे। आज उस लैप जोड़ को मैं बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए यदि यह प्लेट है और यह एक और प्लेट है, मान लीजिए 2 प्लेटें हो गई हमारे पास। ये लोहे की 2 प्लेटें अगर मानते हैं, इन बुकों को लोहे की 2 प्लेटें अगर हम मानते हैं, तो लैप जोड़ को कैसे होगा। तो एक प्लेट यह है और दूसरा प्लेट ये, इस तरह से हम रख रहे हैं इन दोनों प्लेटों को हम इस तरह से रख रहे हैं। और हम जब सामने से देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ये हमारा फ्रंट व्यू जो है इस तरह से दोनों का दिखेगा। ये मोटाई हमें सिर्फ दिखाई दे, एक इसकी मोटाई दिखाई देगी, इसकी एक मोटाई दिखाई देगी और एक इसकी मोटाई दिखाई देगी। फ्रंट व्यू से हम देखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसी पे हम अपना रिविट रिविट जो है इन प्लेटों को जोड़ने के लिए रिविट लगाते हैं, इन प्लेटों को जोड़ने के लिए रिविट लगाते हैं।
इन प्लेटों को जोड़ने के लिए रिविट हम लगाते हैं। यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ 3 जगह इन प्लेटों को रिविट लगाएंगे और हमें फ्रंट से कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। फ्रंट से हमें कैसा दिखेगा, इस तरह से इसकी मोटाई दिखेगी। एग्जाम में आपके जो है इस तरह के ड्राइंग एकल जोड़ डबल जोड़ का दिखा देगा, जिगजैग दिखा देगा, उसमें से नाम पूछेगा कौन एकल है, कौन डबल है, कौन जो है आपका जिगजैग प्रकार का है। तो ड्राइंग भी एक तरह से देख करके समझना, और इस ड्राइंग जब बन जाएगी आपके पास, उसमें क्या क्या होता है वह भी समझना जरूरी है। इससे कई तरह के एमसीक्यू निकलेंगे, इससे कई तरह के एमसीक्यू बन करके निकलेंगे। तो चलते हैं, हम लोग बनाते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले रिविट के व्यास, सबसे पहले रिविट के व्यास, ये हल होगा, हल। सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं रिविट के व्यास, हल। सबसे पहले क्या होगा, हम एक जगह निकालते हैं रिविट के व्यास। क्या क्या जरूरी है, रिविट के व्यास, रिविट के व्यास, रिविट के व्यास का हमारा फार्मूला क्या है, रिविट के व्यास के लिए हमारा फार्मूला क्या है, वह है डी डी बराबर 6√t, 6√t। ये रिविट के व्यास का, रिविट के व्यास का जो फार्मूला है, डी बराबर 6 करनी में √t, ये इसका व्यास हो गया। अब इस व्यास से हम, और ये मोटाई हमको कितना दिया गया है, 4 mm दिया गया है। यह मोटाई आपका 4 mm हो सकता है, 4 mm हो सकता है, 16 mm हो सकता है, 9 mm हो सकता है, 25 mm हो सकता है। चादर की मोटाई कुछ भी हो सकती है, जैसे 4 mm हो सकती है, या फिर 4 mm हो सकती है, या फिर 9 mm हो सकती है चादर की मोटाई, या फिर 16 mm चादर की मोटाई हो सकती है, लोहे की चादर की मोटाई, या फिर जो है 25 mm हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम इस फार्मूले से हल करते हैं। ये फार्मूला जो है, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखते हैं। 6 6 अंडर रूट 6√4 हो जाएगा, 6√4 हो जाएगा। कितना आएगा, 6 × 2, 6 × 2 तो कितना हो जाएगा, ये 12 mm, 12 mm हमारा आ जाएगा। ये 12 mm हमारा आ जाएगा चादर की, अरे रिविट का व्यास, 12 mm हमारा रिविट रिविट का व्यास आ जाएगा। 12 mm हमारा रिविट का व्यास आ जाएगा। ठीक, व्यास के बाद से अब हम देखते हैं आगे हमारे चादर की मोटाई क्या है, टी का। टी बराबर हमारा क्या हो रहा है, 4 mm, 4 mm है टी, यानी कि प्लेट की मोटाई, प्लेट की प्लेट की मोटाई, प्लेट की मोटाई जो हो रही है वह हमारा कितना हो रहा है, 4 mm है यह। अब व्यास कितना आया है हमारा, डी कितना आया है, यह हमारा आया है 12 mm। अब हमको पी चाहिए, पिच के लिए, पिच होता है हमारा 3D, पिच हमारा होता है 3D। तो 3 × 12, 3 × 12 हो गया, 3 × 12 तो कितना हो जाएगा, 12×3 36 mm, 36 mm हो गया, 36 mm हो जाएगा। अब हमें चाहिए मार्जिन, चाहिए मार्जिन, एम, एम चाहिए मार्जिन। मार्जिन हमारा होता है 1.5D, 1.5D, 1.5D हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1.5 × डी हमारा कितना है, 12, डी हमारा 12 है। तो ये हो जाएगा हमारा 19.2,
19.2 हो जाएगा। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये m हो गया। m के लिए हमारा क्या होता है, यहाँ लिखते हैं 1.5d, तो बराबर हो जाता है हमारा 1.5, 1.5 गुणे 12, 1.5 गुणे 12, तो कितना हो जाएगा हमारा 1.5 गुणे 12, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 हो गया ये 18 हो गया। अब निकालते हैं रिविट हेड। रिविट हेड जो निकालते हैं वो कितना होगा, ये तो 18 हो गया। रिविट हेड निकालते हैं, ये हम हटा रहे हैं। अब ये अब हम यहाँ से हटा रहे हैं रिविट के व्यास को। रिविट के व्यास यानी, अब जो है यहाँ हम एक चीज और देखते हैं कि आर रिविट हेड और व्यास, रिविट हेड का व्यास, रिविट हेड का व्यास कितना होगा 1.6d, 1.6d, तो कितना होगा 1.6 गुणे 12, गुणे 12, तो कितना आएगा 19.2, 19.2 ये आ जाएगा। ये इतना हमें जानना होगा। जानने के बाद से अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, एक सेंटर लाइन लेंगे। सबसे पहले एक सेंटर लाइन लेंगे, इसको हटाते हैं। चलिए इस करते हैं, एक सेंटर लाइन लेंगे, या तो अब क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं और अब बनाते हैं, क्योंकि 4 mm हमारी प्लेट की मोटाई है। 4 mm प्लेट की मोटाई है। हाँ, सबसे पहले यहाँ से हम एक सेंटर लाइन लेंगे। एक सेंटर लाइन ले लिए। अब क्या करना है, हमें इसी पे एक 4 mm मोटाई, 4 mm मोटाई की एक जो है 4 mm मोटाई की हमने ले लिया। प्लेट की मोटाई 4 mm हो गई। एक प्लेट और फिर दूसरी प्लेट भी हम ले लेते हैं, 4 mm की ही ले लेते हैं, और ये आगे बढ़ जाती है। ये प्लेट की मोटाई हो गई, ये प्लेट की मोटाई हो गई। इस प्लेट में डी, डी हमारा कितना था, डी हमारा 12 था। डी हमारा कितना था, जो हमारा डी आया था वह 12 था ना, 12 हम लोग निकाले थे। √6 √t करके जो हम लोग निकाले थे, तो 12 आया था हमारा। अब क्या करते हैं, यहाँ से 12 mm पे ये 6 mm एक तरफ, 6 mm एक तरफ, ये हम व्यास ले लिए। 6 mm एक तरफ, 6 mm एक तरफ, यह ले लिए सेंटर लाइन से। अब इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ सेंटर से जो हमारा हेड है, जो हमारा हेड है कितना आया है RH D, जो हमने अभी बाद में बताया है, ये रिविट हेड जो हमारा 19.2 आया है। तो ये डिस्टेंस अपने कंपास में लेते हैं, अपने कंपास में लेंगे, और ये इस तरह का इधर से और इसी तरह का इधर से, ये रिविट हेड आ गया। रिविट हेड आने के बाद से ये मार्जिन हम यहाँ से यहाँ तक छोड़े हैं वह हो गया है। अब क्या करना है, इसी पे हमें अपना बना देना है रिविट हेड। जिस हेड से यह लिए हैं उसी हेड से हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा बनने में आसानी हो, बन जाए आसानी से सब। ये
रिविट हेड इधर से, रिविट हेड इधर से, ये हो गया। अब क्या करना है, इसी सेंटर पे हम रिविट हेड बनाते हैं। ये यहाँ से जाएगा इस तरह से, सेंटर लाइन जब लेंगे, एक रिविट हेड यहाँ बनेगा, एक रिविट हेड हमारा यहाँ से लेंगे, एक रिविट हेड यहाँ हमारा बन जाएगा, और एक रिविट हेड हमारा यहाँ कहीं हम बना देंगे। नीचे तक तो नहीं दिख रहा है, या एक थोड़ा सा और छोटा करके बनाते हैं, इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि आपका आसानी से बन जाए। थोड़ा छोटा करके दिखा दें। 6 mm एक तरफ, 6 mm एक तरफ, ये यहाँ से यहाँ तक।